Good morning students. How are you? I hope you all are fine. Today we will start our fifth lesson. क्या है our fifth lesson? अक्षरों का महत्व. क्या है? अक्षरों का महत्व. इसमें एक निबंध है. ये क्या है? ये निबंध है. निबंध का अर्थ क्या है? ऐसे. निबंध का अर्थ क्या है? निबंध. निबंध का अर्थ क्या है? ऐसे. निबंध का अर्थ क्या है? ऐसे. निबंध का अर्थ क्या है? ऐसे. निबंध का अर्थ ऐसे. अक्षरों का महत्व एक निबंध है. ऐसे भी अक्षरों का महत्व. अक्षर. अक्षर का मीनिंग क्या है? क्या है अक्षर का मीनिंग? लेटर्स. महत्व. महत्व का मीनिंग क्या है? इम्पोर्टेंस. सो अक्षरों का महत्व. अक्षरों का महत्व. इम्पोर्टेंस ऑफ लेटर्स. എന്താണ്? अक्षरों का महत्व. इम्पोर्टेंस ऑफ लेटर्स. इसमें एक निबंध है. निबंध का अर्थ ऐसे. ऐसे भी अक्षरों का महत्व किसने लिखा है? अक्षरों का महत्व गुणाकर मुले ने लिखा है. अक्षरों का महत्व कौन ने लिखा है? गुणाकर मुले ने लिखा है. अक्षरों का महत्व इम्पोर्टेंस ऑफ लेटर्स. इसने एक निबंध के. इसका निबंधकार ऐसे राइटर है गुणाकर मुले. डू यू नो गुणाकर मुले? Anybody have no गुणाकर मुले? गुणाकर मुले हिंदी और अंग्रेजी में विज्ञान लेखन बनाने वाले लोकप्रिय लेखक है. क्या है? गुणाकर मुले जी ने हिंदी और अंग्रेजी में, अंग्रेजी इंग्लिश, हिंदी और अंग्रेजी में विज्ञान लेखन लिखने वाले या बनाने वाले लोकप्रिय लेखक है वे. ऐसे भी अक्षरों का महत्व. इसमें गुणाकर मुले जी ने अक्षर का महत्व, अक्षर का प्राधान्य कहा जाता है. इस निबंध पर वे अक्षर का प्राधान्य भी हमके सारे में कहा था. हमके बारे में कहा था. हम इस निबंध के में जा सकता हो. हमारा फर्स्ट पैराग्राफ. अक्षरों की कहानी. यह पुस्तक अक्षरों से बनी है. सारी पुस्तकें अक्षरों से बनी है. तरह तरह की पुस्तकें, तरह तरह की अक्षर. दुनिया में अब तक करोड़ों पुस्तकें छप चुकी है. हजारों पुस्तकें रोज छपती है. इसके इन सब के मूल में है अक्षर है. इन सब के मूल में अक्षर है. हम कल्पना भी नहीं कर सकते कि यदि आदमी अक्षरों को न जानता तो आज इस दुनिया का क्या हाल होता. मतलब अक्षरों की कहानी. अक्षरों की कहानी. कहानी का अर्थ क्या है? स्टोरी. कहानी का अर्थ स्टोरी. कहानी. कहानी का अर्थ क्या है? स्टोरी. कहानी का अर्थ स्टोरी. अक्षरों की कहानी. स्टोरी ऑफ लेटर्स. इसने अक्षरों की कहानी, स्टोरी ऑफ लेटर्स, इसके बारे में निबंधकार गुणाकर मुले जी ने इस निबंध पर लिख रखा और हमारे साथ में वो लिख रखा. यह पुस्तक अक्षरों से बनी है. यह पुस्तक क्या से बनी है? अक्षरों से बनी है. यह पुस्तक अक्षरों पर लिख रखा है. इसके बारे में यह पुस्तक क्या पर रहे हैं? अक्षरों से बनी है. एक पुस्तक अक्षरों से बनी है. सारी पुस्तकें अक्षरों से बनी है. सभी पुस्तकें किससे बनी है? अक्षरों से बनी है. All texts will created by letters.
तरह तरह की पुस्तकें, तरह तरह के अक्षर, तरह तरह की पुस्तकों, तरह तरह के अक्षर, तरह तरह की पुस्तकों, डिफरेंट टेक्स्ट हैव तरह तरह के अक्षर, डिफरेंट लेटर्स. डिफरेंट टेक्स्ट मीन्स like story books, novel, poems, etc. that is तरह तरह के पुस्तकों को तरह तरह के अक्षर है. ऐसे भी अक्षरों की कहानी, स्टोरी ऑफ लेटर्स. यह पुस्तक अक्षरों से बनी है. यह पुस्तक किसके बनी है? अक्षरों से बनी है. सारी पुस्तकें अक्षरों से बनी है. सभी पुस्तकें अक्षरों पर बनी है. तरह तरह की पुस्तकों को तरह तरह के अक्षर है. तरह तरह के पुस्तकों, डिफरेंट टेक्स्ट हैव डिफरेंट लेटर्स. दुनिया में अब तक करोड़ों पुस्तकें छप चुकी है. दुनिया में, दुनिया वर्ल्ड, दुनिया में अब तक करोड़ों पुस्तकें छप चुकी है. करोड़ का अर्थ क्या है? करोड़ का अर्थ करोड़, करोड़ का अर्थ क्या है? करोड़. करोड़ का अर्थ क्या है? करोड़. करोड़ का अर्थ क्या है? करोड़. दुनिया में अब तक करोड़ों पुस्तकें छप चुकी है. दुनिया में करोड़ों पुस्तकें, करोड़ों पुस्तकें मीन क्या है? क्रॉस ऑफ टेक्स्ट छप चुकी है. प्रिंटिंग, छप मीन्स प्रिंटिंग. दुनिया में अब तक करोड़ों पुस्तकें छप चुकी है. In the world have crores of textile printing. हजारों पुस्तकें रोज छपती है. हजारों पुस्तकें रोज छपती है. हजार का अर्थ क्या है? 1000. हजारों पुस्तकें रोज छपती है. रोज मीन्स डेली. छपती का अर्थ है, ऐसे भी छप का अर्थ है प्रिंटिंग. छपती, वैसे भी छप का अर्थ है क्या है? प्रिंटिंग. इसका अर्थ क्या है? प्रिंटिंग. छपती का अर्थ क्या है? प्रिंटिंग. ऐसे भी हजारों पुस्तकें रोज छपती है. इन डेली थाउजेंड्स ऑफ टेक्सटाइल प्रिंटिंग. तरह तरह के अक्षरों में हजारों की तादाद में रोज भी समाचार पत्र छपते रहते हैं. तरह तरह के अक्षरों में, डिफरेंट लेटर्स और हजारों की तादाद. हजारों की तादाद, तादाद का अर्थ क्या है? तादाद का अर्थ नंबर. तादाद का अर्थ क्या है? नंबर. तादाद का अर्थ भी नंबर है. हजारों तादाद, थाउजेंड्स ऑफ, थाउजेंड नंबर्स. तादाद नंबर. वैसे भी तरह तरह के अक्षरों में हजारों की तादाद में रोज भी समाचार पत्र छपते रहते हैं. तरह तरह के अक्षर के बारे में इन रोज की समाचार पत्र छपती रहते हैं कि हजारों तादाद. दैट मीन दैट इन रोज समाचार पत्र छपती रहती है कि वैसे भी इस तरह तरह के अक्षर, हजारों तादाद की तरह तरह के अक्षर इस समाचार पत्र में छपती रहती है. इसके बारे में भी कहा था. तरह तरह के अक्षरों में हजारों की तादाद में रोज भी समाचार पत्र छपते रहते हैं. वैसे भी रोज समाचार पत्र छपती रहती के समय इसमें हजारों तादाद की तरह तरह के अक्षरों में लिखी है. इस सब के मूल में है कि अक्षर है. इस सब का मूल भी अक्षर है. ऐसे पुस्तक, समाचार पत्र, इस वैसे भी अक्षर मूल है. अक्षर इम्पोर्टेंट है. हम कल्पना भी नहीं कर सकते कि यदि आदमी अक्षरों को इन जानता तो आज इस दुनिया को क्या हाल होता. हम कल्पना भी नहीं, कल्पना मीन्स इमेजिनेशन तथा भावना. हम कल्पना भी नहीं कर सकते यदि आदमी अक्षरों को न जानता. आदमी पीपल. हम कल्पना भी नहीं करते कि यदि आदमी अक्षरों को न
जानता तो आज इस दुनिया का क्या हाल होता? We can't imagine that the people will not know the knowledge of letters. तो आज इस दुनिया को क्या हाल होता? हाल मीन्स कंडीशन। इस दुनिया को क्या हाल होता? अक्षरों की कहानी, यह पुस्तक अक्षरों से बनी है। सारी पुस्तकें अक्षरों से बनी है। तरह तरह के पुस्तकें, तरह तरह के अक्षर। अक्षरों की कहानी, स्टोरी ऑफ लेटर्स, यह पुस्तक अक्षरों से बनी है। Each text will created by letters. सारी पुस्तकें अक्षरों से बनी है। Each text will created by letters. तरह तरह की पुस्तकें, तरह तरह के अक्षर। Different texts have different letters. दुनिया में अब तक करोड़ों पुस्तकें छप चुकी है। In world have crores of texts will printed. हजारों पुस्तकें रोज छपती है। In daily thousands of texts will printed. तरह तरह के अक्षरों में हजारों की तादाद में रोज भी समाचार पत्र छपते रहते हैं। तरह तरह की अक्षरों में in daily newspaper have thousand numbers of different letters will printed. इन सबके मूल में है अक्षर। This all have the main content is letter. समाचार पत्र या पुस्तक, इस सबको मेन कंटेंट इस अक्षर है। हम कल्पना भी नहीं कर सकते कि यदि आपने अक्षरों को इन्हें जानता तो आज इस दुनिया का क्या हाल होता। हम कल्पना भी नहीं कर सकते। We can't imagine that as a human being he didn't know of the letters. तो आज दुनिया का क्या हाल होता। This world, which condition have this world? हाल का अर्थ है कंडीशन। हाल का अर्थ भी कंडीशन। हाल का अर्थ क्या है? हाल। हाल का अर्थ क्या है? कंडीशन। हाल का अर्थ क्या है? कंडीशन। हाल का अर्थ भी कंडीशन। दुनिया ऐसे निबंधकार कहा था कि अक्षरों का महत्व, ऐसे भी अक्षरों का महत्व, इम्पोर्टेंस ऑफ लेटर इन न्यूज़पेपर, टेक्स्ट, ऐसे वैसे। ऐसे भी वे निबंधकार कहा था कि अक्षर सबको, सब में अक्षर प्रधान भाग है। ऐसे भी कहा था इसमें ऐसे आदमी को इन अक्षर का ज्ञान दे। हमारा दुनिया का अवस्था, ऐसा स्थिति क्या है? हाल मीन्स स्थिति या कंडीशन। पुराने ज़माने, sorry, I will read the passage again. If you have any doubt to ask me. In this passage you all are clear? इन अक्षरों की कहानी, स्टोरी ऑफ लेटर्स, यह पुस्तक में अक्षर से बनी है। सारी पुस्तकें अक्षर पर बनी है। तरह तरह पुस्तकों को तरह तरह अक्षर है। दुनिया में करोड़ों पुस्तकों छप चुकी है। हजारों पुस्तकें रोज छपती है। वैसे भी इस सबका मूल अक्षर है। इसके बारे में भी निबंधकार कहा था। नेक्स्ट पैसेज। पुराने ज़माने के लोग सचमुच भी सोचते थे कि अक्षरों की खोज ईश्वर ने की है, पर आज हम जानते हैं कि अक्षरों की खोज किसी ईश्वर ने नहीं बल्कि स्वयं आदमी ने की है। अब तो हम यह भी जानते हैं कि किन अक्षरों की खोज किस देश में किस समय में हुई। पुराने ज़माने के लोग सचमुच भी सोचते थे कि पुराने लोग सचमुच सोचते थे कि they were thinking that अक्षरों की खोज ईश्वर ने की है। अक्षर खोज मीन्स सर्च, खोज
खोज का अर्थ क्या है? सर्च। खोज, खोज का अर्थ क्या है? सर्चिंग। खोज का अर्थ, खोज का अर्थ क्या है? सर्चिंग। खोज का अर्थ सर्चिंग। पुराने जमाने लोग सचमुच भी सोचते थे कि अक्षरों की खोज ईश्वर ने की है। पुराने लोग सोचता कि अक्षर ईश्वर का वरदान है या ईश्वर ने खोज दिया हमको। पर आज हम जानते हैं कि अक्षरों की खोज किसी ईश्वर ने नहीं बल्कि स्वयं आदमी ने की है। पर आज हम जानते हैं कि at the present time we will come to the conclusion कि अक्षरों की खोज किसी ईश्वर ने नहीं। We will search that अक्षर कैसे बना, किसमें बना, इसके बारे में we are come to the conclusion। अक्षरों की खोज किसी ईश्वर ने नहीं, अक्षर ने ईश्वर नहीं देता हमको बल्कि स्वयं आदमी ने की है। आदमी या हम, हमारा आदमी ने इसने हमको दिया, नहीं ईश्वर ने हमारे बारे में अक्षर नहीं किया, हम आदमी ने भी को अक्षर ने खोज दिया। आज तो यह भी जानते हैं कि किन अक्षरों की खोज किस देश में किस समय में हुई। आज के समय में हमने सोचा कि हमने खोज दिया, अक्षर हमारे साथ में भी रखा थे, हमने इसने खोज दिया। पर अब तो हमको हमने सोचता कि अक्षर की खोज किस देश में किस समय में हुई। आज के समय हम सोचता कि अक्षर किस देश में हुई, किस समय में हुई, अक्षर खोजने की समय क्या है। Which time we will discover letters and which place we will discover letters. That type of thinking in at the present time people have. I will read again. पुराने जमाने के लोग सचमुच भी सोचते थे कि अक्षरों की खोज ईश्वर ने की है, पर आज हम जानते हैं कि अक्षरों की खोज किसी ईश्वर ने नहीं बल्कि स्वयं आदमी ने की है। अब तो हम यह भी जानते हैं कि किन अक्षरों की खोज किस देश में किस समय में हुई। पुराने लोग सोचता कि अक्षर ने ईश्वर का वरदान है या ईश्वर ने हमको दिया अक्षर। आज हमने जानते हैं कि वैसे अक्षर ने ईश्वर नहीं दिया, हमने भी अक्षर को खोज दिया। और आज हमने भी सोचता कि अक्षर किस देश में किस समय में हमको खोज दिया। അക്ഷർ എപ്പോഴാണ് നമ്മൾ കണ്ടെത്തിയതെന്ന് ചിന്തിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. പുരാനെ സമാനെ ലോ वे ऐसे भी सोचता एंड वैसे भी इस पैसेज में ऐसे निबंधकार कहा था कि ईश्वर ने पुराने लोग समझना ईश्वर ने अक्षर ने हमको दिया। आज में आदमी ने खोज दी, आज आदमी में या हमने भी जानते थे कि अक्षर हमने भी खोज दिया और हमारे साथ एक सोचता कि अक्षर किस प्रकार किस देश में किस समय में हमको मिला। ऐसे तरह की सोचते हमारे साथ में किया। नेक्स्ट पैसेज। ओके, इज इट क्लियर टू यू? हमारी यह धरती लगभग 5 अरब साल पुरानी है।
2-3 अरब साल तक इस धरती पर किसी प्रकार की जीव जंतु नहीं है। फिर करोड़ों साल तक केवल जानवरों और वनस्पतियों का भी इस धरती पर राज्य रहा। आदमी ने इस धरती पर कोई 5 लाख साल पहले जन्म लिया। धीरे धीरे उसका विकास हुआ। हमारी धरती लगभग 5 अरब साल। हमारी धरती मीन्स अर्थ। धरती का अर्थ क्या है? धरती का अर्थ अर्थ। धरती का अर्थ क्या है? अर्थ। धरती का अर्थ है अर्थ। धरती ने हमने मीनिंग रखा है कि अर्थ। हमारी यह धरती लगभग 5 अरब साल पुरानी है। 5 अरब साल का मीनिंग 5 बिलियन ईयर ओल्ड। हमारी यह धरती लगभग 5 अरब साल की पुरानी है। 5 अरब साल। 5 का मतलब क्या है? 5 अरब साल। 5 अरब साल। 5 अरब साल। 5 अरब साल का मीनिंग क्या है? 5 बिलियन ईयर। 5 बिलियन ईयर। हमारी यह धरती लगभग 5 साल की पुरानी है। Our earth is 5 बिलियन ईयर ओल्ड। 2-3 अरब साल तक इस धरती पर किसी प्रकार के जीव जंतु नहीं है। 2-3 अरब साल 2 to 3 billion years have in the earth 2 to 3 billion years। इस धरती पर किसी प्रकार की जीव जंतु नहीं है। जीव जंतु का अर्थ क्या है? प्लांट्स एंड एनिमल्स नहीं है। 2-3 अरब साल तक इस धरती पर किसी प्रकार के जीव जंतु नहीं है। 2 to 3 billion years in the earth have no animals। फिर करोड़ों साल तक केवल जानवरों और वनस्पतियों का भी इस धरती पर राज्य रहा है। फिर करोड़ों साल तक। करोड़ों का अर्थ हमने इस बोर्ड में लिखा है कि करोड़ का अर्थ क्या है? क्रो। करोड़ों साल क्रॉस ऑफ इयर्स लेटर केवल जानवरों और वनस्पतियों का इस धरती पर राज्य किया। फिर करोड़ों साल तक केवल जानवरों और वनस्पतियों का भी इस धरती पर राज्य किया। क्रॉस ऑफ इयर्स लेटर इन द अर्थ हैव plants and animals is there। only plants and animals is there। जानवरों का अर्थ क्या है? एनिमल्स। जानवरों का अर्थ क्या है? एनिमल्स। जानवर का अर्थ क्या है? एनिमल्स। जानवर का अर्थ क्या है? एनिमल। और वनस्पति का अर्थ क्या है? प्लांट। वनस्पति का अर्थ क्या है? प्लांट। इन ऐसे फिर करोड़ों साल तक केवल जानवरों और वनस्पतियों का भी इस धरती पर राज्य है। क्रॉस ऑफ इयर्स लेटर इन द अर्थ हैव ओनली प्लांट्स एंड एनिमल्स इज देयर। आदमी ने इस धरती पर कोई 5 लाख साल पहले जन्म लिए। आदमी ने human being will come to the earth before 5 lakhs years। पहले जन्म दिए before 5 lakhs years। आदमी ने इस धरती पर कोई 5 लाख साल पहले जन्म दिए। എന്താണ്? आदमी ने इस धरती पर कोई 5 लाख साल पहले जन्म दिए। In the earth have the human being will come there in the 5 lakhs of years बिफोर। पहले का अर्थ
ऐसे भी पहले का अर्थ है बिफोर। धीरे धीरे उसका विकास हुआ, धीरे धीरे, इन डे टू डे, डे बाय डे they will increase their they will increase their धीरे धीरे उसका विकास हुआ, इन डे टू डे they will increase their knowledge and they will discover many things, that is day by day. Day by day means in yearly, that is meaning. I will read the passage again. हमारी यह धरती लगभग 5 अरब साल पुरानी है। 2-3 अरब साल तक इस धरती पर किसी प्रकार के जीव जंतु नहीं है। फिर करोड़ों साल तक केवल जानवरों और वनस्पतियों का भी इस धरती पर राज्य है। आदमी ने इस धरती पर कोई 5 लाख साल पहले जन्म लिए। धीरे धीरे उसका विकास हुआ। ऐसे भी धरती ने 5 अरब साल से पुरानी है। That is, in the earth have 5 billion years old. 2 to 3 billion years in the earth have nobody is there. And in the course of years later, there will be animals and plants are only there. The human being will on the earth is 5 lakhs years before. Is it clear to you? I will read the first passage again. ऐसे निबंधकार ने कहा था कि अक्षरों की कहानी है, इस निबंध पर वे कहा। ऐसे भी पुस्तक अक्षरों से भी बनी है। सारी पुस्तकें अक्षरों से भी बनी है। तरह तरह के पुस्तकें, तरह तरह के अक्षर, और दुनिया तक करोड़ों पुस्तकें छप चुकी है और रोज में हजारों पुस्तकें भी छप चुकी है। इसका मूल भाव या मूल है अक्षर। ऐसे निबंधकार ने कहा था, धरती ने 5 अरब साल में भी जन्म लिया और 2-3 साल पर धरती पर कोई जीव जंतु नहीं है। इसके कुछ करोड़ों साल के बाद इसमें कोई जानवरों और वनस्पतियों भी लगी है। आदमी ने धरती में 5 साल के पहले भी जन्म दिया। And is it clear to all? Today I will winding up my class. See you tomorrow.